आज हम बात करेंगे एक और स्पेशल मोडाल्स या मॉडल वर्ब की, जो है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का कहाँ और कैसे यूज होता है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर यूज्ड टू। तो यानी कि ये साथ में टू अपने साथ लिए रहेगा, यानी कि एक इन्फिनेटिव की तरह ये टू लगाए रहेगा। ओके, और दूसरी बात क्या है कि ये यूज की ही सेकेंड फॉर्म है, या आप कह सकते हैं पास्ट फॉर्म है। तो बस इतना बताने से ये क्लियर हो जाता है कि आप समझ पाएंगे कि जब ये सेकेंड फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनिट का डिनोट कर रहा है, तो ये पास्ट में यानी बीते समय की बात को बताने के लिए यूज होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसे यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए, यूज टू का यूज हम पास्ट टेंस की जो हमारी हैबिट्स हैं, यानी हम किसी चीज के हैबिचुअल थे उसके लिए यूज होता है। ओके, और ये पास्ट की स्थिति को बताने में काम आता है, और ये हमें बताता है कि पास्ट में जो चीज होती थी वो अब नहीं होती है। ऑलराइट, और इसका जब हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो बस इतना याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा क्योंकि जब हम ऑलरेडी यूज्ड को सेकेंड फॉर्म में कर रहे हैं तो जो ये वाली वर्ब है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इतना याद रखेंगे। पहली बात क्या बताई, यूज टू इज यूज वेयर द थिंग और द सिचुएशन हैज गॉन, यानी जो परिस्थिति थी, यानी जो स्थिति होती थी या जो काम होता था लेकिन अब वो नहीं होता है, तो इस बात को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद नंबर 1 पे आएगा कि कोई पुरानी बात आदत बताने के लिए, ठीक है। यानी नंबर 1 पे क्या आएगा कि जब हम कोई पुरानी आदत को या पुरानी किसी की बात को बताते हैं तो वहां पर यूज टू का इस्तेमाल होता है। यानी क्या है कि कोई काम नियमित तरह से या पहले होता था लेकिन अब वो नहीं होता है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू का। तो इसमें नंबर 1 सेंटेंस में लिखने जा रही हूं, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट टेंस में यानी बीते समय में कोई आदत, किसी की पुरानी आदत शो हो रही है लेकिन वो अब नहीं है। याद है? तो इसको बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई यूज टू, और उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, प्ले, क्रिकेट। मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब पहले की इंग्लिश हम लोग ऑलरेडी नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बताया है हमें कि पुरानी आदत को बता रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था यानी अब नहीं खेलता हूं। ओके, तो इसको बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। बस इतना लिखना है, आगे ऑलरेडी या कुछ भी वर्ड नहीं लिखना है। एक और सेंटेंस से समझेंगे। वह पहले जल्दी उठती थी। अब देखिए, उठती थी या कर दे उठा करती थी, क्योंकि यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि उठा करती थी या जल्दी उठती थी, तो दोनों का ही जो सेंस है मिला जुला के कहने का एक है कि वो पहले जल्दी उठा करती थी लेकिन अब वो जल्दी नहीं उठती है।
कहने का मतलब ये, यानी ये उसकी पुरानी आदत थी जो अब नहीं है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग, शी यूज्ड टू वेक अप अर्ली। ये देखिए सेंटेंस इस तरह से स्ट्रक्चराइज होगा, बताया ये मैंने। सब्जेक्ट हो गया प्लस यूज टू हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसको फुलफिल कर रहा है, यानी ये फॉर्मूला है। तो एक बार और बता देती हूं, मैंने जो शुरुआत में बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने, यूज टू हम पास्ट की आदत या कोई स्थिति को बताने के लिए करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि ये यूज कहाँ होता है, क्योंकि देखिए जब हमें यही नहीं पता है कि हम इस चीज का यूज क्यों कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो यूज टू का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वैसे ही पता चल रहा है कि यूज की सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि पास्ट में यूज किया जाएगा। ओके, जो अब नहीं है, यानी पास्ट में जो आदत थी, जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वो स्टेट थी, वो अब नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी छोटी सी बात है। अब नेक्स्ट आएंगे हम, जो पास्ट की स्टेट को बताया जाता है। दो नंबर, फर्स्ट नंबर क्या था कि जो पुरानी हमारी जो ओल्ड हैबिट होती थी उसको बताया जाता था। अब ये पास्ट की स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कि पहले की जो स्थिति थी, जो अब नहीं है, ये याद रखिए। और इसी श्रेणी में जो पहला सेंटेंस है वो है, यहां पहले एक पार्क हुआ करता था। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं और वहां पर कोई चीज चेंज हो गई होती है समय के हिसाब से, तो हम लोग कहते हैं अरे यहाँ पर तो एक आम का पेड़ हुआ करता था, अरे यहाँ पर तो एक बहुत प्यारा सा गार्डन हुआ करता था, यहाँ पे एक बहुत पहले यहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब वो बिल्डिंग नहीं है। तो वो वही सिचुएशन जो है कहलाती है पास्ट की स्टेट। तो अब यहाँ पर देखिए हम सेंटेंस को देयर से शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर का यूज कहाँ करते हैं? जहां कोई सब्जेक्ट ना हो, है ना, वहां पर हम लोग इट और देयर, इट और देयर के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप चेक कर लें। इन्हें हम इट और देयर को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी ये इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर, यानी यहां पहले एक पार्क हुआ करता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर। एक सेंटेंस से और समझेंगे। वह पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था, या वह पहले बहुत शर्मीला था, ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? ही यूज्ड टू बी वेरी शाय, ही यूज्ड टू बी वेरी शाय, यानी वो पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था और आज अब वो शर्मीला नहीं है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे कि यूज टू को हम सिर्फ दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। अरे चलिए दो तरह भी छोड़िए, बस आप ये याद रखिए कि यूज टू हम यूज करते हैं हमारी पास्ट की, यानी हमारी कोई हैबिट को। गेट दिस? तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, यूज टू
बराबर हैबिट, है ना, कोई चीज के हैबिट है, और जबकि ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट की हैबिट। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। तो अब यही देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस भी हमारे कितने तरह के हैं, सिंपल, जिसको कुछ लोग असर्टिव कहते हैं, जिसको कुछ लोग अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है, फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है इंटेरोगेटिव, और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेकेंड। तो यानी कि सेंटेंस इस उसमें घूमता रहता है। तो अभी मैंने आपको सिंपल का बताया, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब सेंटेंस सिंपल होगा तो वो नेगेटिव भी होगा, और जब वो नेगेटिव होगा तो वो इंटेरोगेटिव भी होगा। तो आइए देख लेते हैं एक एक सेंटेंस से, वो भी समझ लेते हैं, उसे क्यों छोड़ते हैं हम। और नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा रूल अलग है, तो वो रूल अलग क्या है, तो देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस है, मैं पहले चाय नहीं पीता था, या फिर कह सकते हैं पिया करता था, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में सेंटेंस हमारी पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं, ओके। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें इसको नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, आप देखिए डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी आगे आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। और यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जैसे ही पास्ट के केस में या पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही डिड का यूज होता है तो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए जो यहां यूज टू हो रहा था, अब डिड लगते ही यूज टू में कन्वर्ट हो गया। तो बस अब हम इसके हिसाब से करेंगे, आए, उसके बाद क्या आएगा डेट, और जब डिड लगा क्योंकि नॉट है, यूज टू ड्रिंक, और क्या करते थे, चाय, टी, और ये सेंटेंस ऐसा बन गया। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वो मैं सेंटेंस सिंपल बना रही थी और यहाँ पर अभी मैंने नेगेटिव में बनाया है, और जैसे ही डिड आया है तो जो यूज टू था वो कन्वर्ट हो गया यूज में, बस इतना याद रखने की बात है। और उसी तरह से जब हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देते हैं तो कैसे हो जाता है, क्या मैं पहले चाय पिया करती थी या पीती थी। तो इसको बनाने के लिए बताया ही है मैंने, 100 बार बताया है, डिड पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो बस इसी के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, मैं पहले चाय, क्या मैं पहले चाय पिया करती थी, ठीक है। तो डिड आई यूज टू ड्रिंक टी। पहले की इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं है क्योंकि ये आदत को शो कर रहा है। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं और ये स्पीकिंग में लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखने का जैसे एक तरीका जो है वो क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। याद करना जो है इसका बहुत ही इजी ट्रिक है, यूज टू और इक्वल ऑफ, यानी यूज टू पास्ट हैबिट, ठीक है। पास्ट की हैबिट को जब हम यूज करते हैं वहां बात करते हैं तो, और इसका एक और भी कर सकते हैं कि पास्ट का ट्रुथ। भाई देखिए, अगर मैं बोलूं सेंटेंस बोलूं कि दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी,
तो यानी कि ये क्या है, एक आदत बता रहा है, और दूसरा क्या, ट्रुथ यानी सत्य बात है, जो सत्य बात होगी ना उसे भी हम यूज टू के अंदर रखते हैं। अच्छा, अब एक इसके बाद, ये तो चलो चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद एक बात और उठती है, आती क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि यूज टू के साथ इज, आर, एम, वॉज, वर आ सकता है क्या? ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि यूज टू के साथ इज, एम, आर नहीं आता है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट को बताता है। ओके, लेकिन हाँ, एक सिचुएशन है कि जहां पर ये इज, एम, आर भी आएगा, तो वो सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो सिचुएशन है बी यूज टू, ठीक है, यानी कि आदत हो जाना। अब ये देखिए, यहां समझिए, वहां पास्ट की जो मेरी आदत थी वो छूट गई है ना, अब ये अभी मेरी प्रेजेंट में आदत हो जा रही है या पास्ट में आदत हो जा रही है, तो वहां पर हम इसे यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो जो पहला फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं होता है, तो वो फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस यूज टू प्लस वर्ब। हाँ जी, यहां पर आपको देखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन। अब ये चीज आपको यही तो ये याद रखनी है चीज कि क्या हो रहा है कि अब यहां पर कोई नाउन भी आएगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, क्या है कि जब हम उसे पास्ट की आदत और पास्ट की स्टेट को हम बता रहे थे तो वहां पर हम सिर्फ यूज टू का यूज कर रहे थे, ना कि इज, एम, आर, वॉज, वर का। लेकिन जैसे ही वॉज, वर, इज, एम, आर यूज होती है तो वो कहलाता है बी यूज टू, यानी आदत हो जाना। और यहाँ पर अब हम यूज टू के बाद कोई नाउन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो अब वो आप देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आदत है, यानी कि सेंटेंस से पढ़ के आपको लग रहा है मुझे जल्दी उठने की आदत है, यानी कि ये पास्ट की बात नहीं है, ना खत्म हो रही है, ये अभी की आदत है कि जैसे मैं बोलूं अरे मुझे जल्दी सुबह 4 बजे उठने की आदत हो जा रही है, हुई जा रही है। जो ये हुई जा रही है ना, ऐसे अमूमन हमारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे मुझे दिन भर सोने की आदत हुई जा रही है। तो ये जो ये वालापन है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पर वो आदत, वो स्टेट, वो चीज खत्म हो रही थी, उसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका लेना देना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, है ना। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस भाई है जो आपको याद रखना ही रखना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसे ठंडे मौसम की आदत है, ठीक है। उसे ठंडे मौसम की आदत है, उसे मतलब ही, और उसके बाद क्या है, इज यूज्ड टू कोल्ड वेदर। अब इसमें देख लीजिए, यहां पर अगर कोई इंसान होगा तो वो ये सोचेगा कि उसे ठंडे मौसम के, तो यूज टू हैविंग, लेकिन ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ हैविंग ना लगा के बस सीधे नाउन आया, क्योंकि जब नाउन आया है तो उसके पहले आपको आईएनजी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई नाउन नहीं आ रहा था, इसलिए ये, और ये जो फॉर्मूला है अगर ये हो तो ये 2 फॉर्मूले बनेंगे, यानी जिसमें नाउन है
तो उसमें कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, और जिसमें नाउन नहीं होगा उसमें आईएनजी फॉर्म। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखिए कहाँ पे आपको कोई नाउन दिख रहा है सेंटेंस में। तो बस यही चीज़ समझने वाली है, और बाकी इन सेंटेंसेस में कोई चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से तैयार करेंगे सब लोग।